क्या सच्ची दोस्ती आज भी होती है या फिर आज के समय में दोस्ती भी पैसों और मतलबों से तय होती है? अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी आया है तो आज ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जिनकी दोस्ती में ना कोई स्वार्थ था ना कोई अहंकार। ये कहानी है श्री कृष्ण भगवान और सुदामा की। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। वहां ना कोई राजा था ना कोई गरीब, सब समान थे। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बनने वाले थे और सुदामा एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। लेकिन इन सबसे ऊपर उनकी दोस्ती थी। दोनों साथ में पढ़ते, साथ में खेलते और एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। एक दिन की बात है, गुरु माता ने सुदामा को कुछ चने दिए और कहा इन्हें कृष्ण के साथ बांटना। लेकिन रास्ते में सुदामा को भूख लगी और उन्होंने सारे चने खुद ही खा लिए। जब कृष्ण ने पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं। लेकिन कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वहां प्यार था, कोई शिकायत नहीं। समय बीतता गया, गुरुकुल खत्म हुआ और दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण बन गए द्वारका के राजा और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। उनकी हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिनों तक घर में खाना नहीं बनता था। उनकी पत्नी अपने बच्चों को भूखा देखकर रोती थी, लेकिन सुदामा कभी शिकायत नहीं करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक संतोष और शांति रहती थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं, द्वारकाधीश हैं। एक बार आप उनसे मिल आइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि सच्ची दोस्ती में कभी मांग नहीं होती। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह तैयार हो गए। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा सा चावल एक पुराने कपड़े में बांध लिया और चल पड़े अपने मित्र से मिलने। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां के भव्य महल देखकर वह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगे। वह सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा? द्वार पर खड़े कुछ द्वारपालों से सुदामा ने कहा, भाई मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, बचपन का मित्र हूं, कृपया मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। द्वारपाले अंदर जाते हैं, श्री कृष्ण को सुदामा का संदेश देते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा का संदेश को सुनते ही वह अपने सिंहासन से उठे और दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। सोचिए, एक राजा एक गरीब ब्राह्मण को गले लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां दोस्ती थी, सच्ची श्रद्धा भावना सुदामा की श्री कृष्ण के प्रति। क्योंकि श्री कृष्ण एक दोस्त ही नहीं, उनके लिए वो एक भगवान भी थे, तो भगवान की पूजा की जाती है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और अपने सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने खुद सुदामा के पैर धोए। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह अपने मित्र की हालत देख रहे थे। सुदामा शर्म के मारे अपना लाया हुआ चावल छुपा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने वह छीन लिया और बड़े प्यार से खाने लगे, क्योंकि उनके लिए वह कोई साधारण भोजन नहीं था, वह उनके दोस्त का प्रेम था। सुदामा बिना कुछ मांगे वापस अपने घर लौट आए, लेकिन जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा उनकी झोंपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। गरीबी खत्म हो चुकी थी। श्री कृष्ण भगवान ने बिना कुछ मांगे ही सब कुछ दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची दोस्ती में कभी स्वार्थ नहीं होता, सच्ची भक्ति में कभी स्वार्थ नहीं होता, सच्चा प्रेम कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता। और अगर आपका दिल सच्चा है तो भगवान बिना मांगे भी सब कुछ दे देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।